हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेड ऑफ मसल। दोस्तों, आज के वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो काफी लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं अपने इनिशियल फेज ऑफ ट्रेनिंग में, और आगे जाके ये प्रॉब्लम और एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके स्टार्टिंग फेज में ही आप इसको सीख लीजिए, क्योंकि 10 में से 8 लोग जो जिम जाते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती ही है। ये कोई अनकॉमन सी प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई, ऑलमोस्ट हर कोई इस प्रॉब्लम को फेस करता है। मैंने खुद इसको फेस किया हुआ है और मैंने खुद कुछ टिप्स यूज किए हैं, जिसमें से मैं आपको 3 टिप्स आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है कि हाउ टू फिक्स मसल इम्बैलेंसेस इन जिम। ऐसे कौन से एक्सरसाइजेस करें, आपको क्या ध्यान में रखना है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। और 3 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। उन 3 इंपॉर्टेंट टिप्स को आप फॉलो कीजिए और आप अपने मसल इम्बैलेंसेस को इनिशियल फेज में ही टारगेट करके उसका जो एक नेगेटिव इंपैक्ट है आने वाले फ्यूचर में, उसको कम कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज का वीडियो हाउ टू फिक्स मसल इम्बैलेंसेस इन जस्ट 3 टिप्स राइट नाउ। सो दोस्तों, मसल इम्बैलेंस को फिक्स करने से पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि मसल इम्बैलेंस होता क्या है। आप उसको देखेंगे कैसे, आप समझेंगे कैसे? तो प्रीटी सिंपल है। मसल इम्बैलेंस ये वर्ड मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी जिम में वर्कआउट करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका राइट साइड स्ट्रांग है आपके लेफ्ट साइड कंपेयर। यानी कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज बारबेल बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका राइट साइड से आप डोमिनेट कर जा रहे हैं, लेकिन आपका लेफ्ट साइड के शोल्डर्स या ट्राइसेप्स या फोरआर्म्स जल्दी गिव अप कर जा रहे हैं। या फिर आप जब आप मिरर में देखते हैं तो आपका राइट शोल्डर काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है, काफी अच्छा वेल डिफाइंड दिखता है, लेकिन लेफ्ट शोल्डर इतना अच्छा डिफाइंड या उसमें इतनी साइज नहीं दिखाई देती। सेम गोज विद बाइसेप्स, सेम गोज विद क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, कैफ, कोई भी मसल आप बॉडी को हाफ में स्प्लिट कीजिए, आप देखेंगे कि एक साइड थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है या फिर ज्यादा ग्रो हुई है एज कम्पेयर टू अनदर साइड। ये एक प्राइम एग्जांपल है मसल इम्बैलेंस का। ये आप मिरर में देख सकते हैं। अनदर एग्जांपल है कि स्ट्रेंथ। अगर आप जब यूनिलैटरल एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि आप एक डंबल ही साथ में लीजिए, एक डंबल ही साथ में लीजिए, और अगर आप डंबल कर्ल्स कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आप राइट साइड से आप इजीली 15 रेपिटेशन लगा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड से आप 11th या 12th रेपिटेशन पे ही आपका लेफ्ट साइड गिव अप कर जा रहा है। तो ये एक इनिशियल साइन है आपका मसल इम्बैलेंस का। सो मसल इम्बैलेंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि आप फिजिकली उसको देख सकते हैं कि हाँ, राइट साइड थोड़ी ज्यादा अच्छी दिख रही है, साइज में अच्छा दिख रहा है, लेफ्ट साइड वीक दिख रही है। और सेकंड होता है स्ट्रेंथ वाइज, यानी कि आप स्ट्रेंथ में काफी ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि राइट साइड से आप अच्छे से लिफ्ट कर पा रहे हैं, ज्यादा रेपिटेशन लगा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड से आप कम रेपिटेशन लगा रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकता है। इसका मतलब या तो आप राइट साइड काफी डोमिनेंट है। इसका जो रीजन है कि क्यों मसल इंबैलेंस होता है, ये समझते हैं। मसल इंबैलेंस, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, मसल इंबैलेंस इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने वर्कआउट को प्रॉपरली प्लान नहीं किया, अपने एक्सरसाइजेस को प्रॉपरली प्लान नहीं किया, कितने रेपिटेशंस, कितना वेट लगाना है, ये प्रॉपरली प्लान नहीं किया। एंड सेकेंड, आपका माइंड मसल कनेक्शन प्रॉपर नहीं था। सो जो लोग नहीं जानते कि माइंड मसल कनेक्शन क्या होता है और उसको किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, आप मेरा यहाँ पे आई कार्ड पे वीडियो को क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैंने कंप्लीट माइंड मसल कनेक्शन को बताया है, समझाया है, वो भी काफी आसान भाषा में। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखी है, आपको पता है कि माइंड मसल कनेक्शन क्या होता है। सो माइंड मसल कनेक्शन आपको इनिशियल फेज में ही अच्छे से डेवलप करना था, जो आपने नहीं किया, उसी के कारण आपके मसल इम्बैलेंस हो रहे हैं। माइंड मसल कनेक्शन अगर आपने सीख लिया, उसको डेवलप कर लिया, और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मसल इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं आपको 3 टिप्स आज देता हूं जो आपको फॉलो करने हैं। सो दोस्तों, इन 3 टिप्स में सबसे पहली टिप है ऑलवेज स्टार्ट विथ यूनिलैटरल मूवमेंट्स। 2 तरह के मूवमेंट्स होते हैं, बायलैटरल एंड यूनिलैटरल। बायलैटरल मूवमेंट्स वो होते हैं जहां पे हम अपने दोनों हाथों को या दोनों पैरों को, यानी कि अपने अपने बॉडी को अगर आप हाफ में डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। यानी कि बारबेल बेंच प्रेस हो गया, बारबेल स्क्वाट्स हो गए, फिर बारबेल ओवरहेड शोल्डर प्रेस हो गया, यानी कि आप इसमें दोनों हाथों से बारबेल को पुश कर रहे हैं। ये हो गए बायलैटरल मूवमेंट्स। यूनिलैटरल मूवमेंट्स क्या होते हैं? यूनिलैटरल मूवमेंट्स वो होते हैं जहां पे आप सिर्फ एक साइड पहले ट्रेन करेंगे या फिर एक साइड और फिर दूसरी साइड अल्टरनेट ट्रेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, डंबल बाइसेप कर्ल ले लीजिए। डंबल बाइसेप कर्ल आप कैसे करते हैं? ये साइड फिर ये साइड, ये साइड फिर ये साइड।
ये यूनिलैटरल में आ सकते हैं। या फिर आप 5 रेपिटेशन यहाँ साइड लगाएंगे, इसको होल्ड कीजिए, फिर 5 रेपिटेशन लगाइए, फिर यहाँ साइड 5 रेपिटेशन लगाइए, ये भी यूनिलैटरल में आ सकता है। अब यूनिलैटरल मूवमेंट लगाने का फायदा क्या है? पहला फायदा तो यह है कि आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी साइड वीक है। मान के चलते हैं कि आप 15 किलो के 2 डंबल लेते हैं और बाइसेप कर्ल लगा रहे हैं डंबल्स पे, तो आप देखेंगे 15 कर्ल्स पे इस साइड पे, राइट साइड पे मैं आराम से 15 रेपिटेशन लगा रहा हूँ, लेकिन इस साइड पे मुझे 10th रेपिटेशन पे ही गिव अप करने का मन करता है, या मसल उतना होल्ड कर ही नहीं पा रही है। तो आप समझ जाएंगे कि ओके, इस साइड पे स्ट्रेंथ कम है, मुझे इस साइड पे ज्यादा ट्रेन करना है। तो क्या करेंगे आप यूनिलैटरल में? आप स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, यानी क्या, आप लेफ्ट साइड से लिफ्ट कीजिए पहले, फिर राइट साइड पे आइए। लेफ्ट साइड पे आप जितना ज्यादा लोड डालेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो कैसे करना है आपको? मान के चलिए कि आप 12 रेपिटेशन लगाने वाले हैं, तो 12 रेपिटेशन लेफ्ट साइड पे लगाइए, फिर 12 रेपिटेशन राइट साइड पे लगाइए। राइट साइड भले ही आपकी स्ट्रांग हो, लेकिन आपको वहां पे 12 के ऊपर नहीं जाना है, आपको इक्वल बैलेंस रखना होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 15 लगाएंगे और यहाँ पे सिर्फ 12 ही लगाएंगे, तो वापस आप इम्बैलेंस क्रिएट कर दे रहे हैं। तो याद रखिए, ऑलवेज स्टार्ट विथ यूनिलैटरल मूवमेंट, और जो आपकी वीकर साइड है उस पर आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप बारबेल बेंच प्रेस लगाते हैं तो आप शिफ्ट कर दीजिए डंबल बेंच प्रेस पे। अगर आप बारबेल ओवरहेड शोल्डर प्रेस लगाते हैं तो आप शिफ्ट कर दीजिए डंबल शोल्डर प्रेस पे। तो जो भी बारबेल के मूवमेंट है आप उसको स्प्लिट कीजिए, या तो मशीन में स्प्लिट कर दीजिए या फिर डंबल्स का मूवमेंट ज्यादा रखिए। इस तरीके से आप दोनों साइड पे इक्वली फोकस रख सकते हैं। दोस्तों, हमारी सेकंड टिप है कि स्टार्ट विद द वीकर साइड, प्लस वीकर साइड पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। तो आपने वर्कआउट में आपने प्लॉट कर लिया है कि ओके, मेरे लेफ्ट साइड के बाइसेप्स या मेरी लेफ्ट साइड की कैफ या मेरी लेफ्ट साइड के क्वाड्स वीक है या फिर उतने साइज नहीं है। तो जब भी आप वर्कआउट करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्लो मूवमेंट रखना है, थोड़ा सा हेवी ट्रेन कीजिए, प्रॉपर फॉर्म के साथ ट्रेन कीजिए, लेकिन माइंड मसल कनेक्शन और फोकस काफी अच्छा मेंटेन रखना होगा। राइट साइड अगर आपकी स्ट्रांग है, राइट साइड आपके मसल साइज अच्छा है, तो उतना आपको वहां फोकस नहीं रखना, उससे थोड़ा सा फोकस आप ले लीजिए एंड अपने लेफ्ट साइड पे यानी कि अपने वीकर साइड पे 120% फोकस डाल दीजिए। क्योंकि आपकी वीकर साइड माइंड मसल कनेक्शन पोर होने के कारण ही इतनी वीक हुई है। वाइस वर्सा हो सकता है कुछ लोगों में राइट साइड वीक हो, तो आपको राइट साइड पे ज्यादा फोकस रखना है। फोकस एंड माइंड मसल कनेक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। आपकी ब्रीदिंग पैटर्न्स, वर्कआउट में जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका टेम्पो कैसे होता है, आप फील कैसे कर रहे हैं, कितने रेप्स, कितने सेट लगा रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। एक बैलेंस्ड बॉडी बनाने के लिए आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। और हमारी टिप नंबर 2 यही है कि फोकस एंड माइंड मसल कनेक्शन विद हेवी वेट एंड प्रॉपर फॉर्म। ये चार चीजें एक ही टिप में मैंने मिक्स कर दी है, क्योंकि ये सारे साइमल्टेनियसली एक साथ काम करते हैं। तो याद रखिए, हेवी वेट यूज कीजिए, प्रॉपर फॉर्म, माइंड मसल करेक्शन और फोकस वीकर साइड पे पहले रखिए। वीकर साइड जितना आप उसको एग्जॉस्ट कर सकते हैं उसको एग्जॉस्ट कीजिए, फिर आप अपने स्ट्रॉन्गर साइड पे आके उसको ट्रेन कीजिए। दोस्तों, जाते हैं हमारी थर्ड टिप, और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, लास्ट नॉट द लीस्ट, और वो है कि नॉट प्रॉपर वार्म अप एंड कूल डाउन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये तीनों चीजें हैं जो काफी सारे बिगिनर्स अवॉइड करते हैं, और आगे जाके ये उनको या तो इंजरी करा देगी या फिर मसल इम्बैलेंस हो जाएगा। सो ऑलवेज डू ए प्रॉपर वार्म अप, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का वार्म अप रखिए अपने किसी भी वर्कआउट सेशन को स्टार्ट करने से पहले। वर्कआउट सेशन बाद होने के बाद जो बहुत लोग नहीं करते वो है एक्चुअली कूल डाउन। कूल डाउन में क्या करना है, आपको पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या फिर आप जिस वर्कआउट पे आपने सपोज जिस मसल पे आपने वर्कआउट किया है टारगेटेड, तो आप उस पर थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं, उसको कूल कर सकते हैं, एक रेस्ट पे लाइए, ब्लड फ्लो को थोड़ा सा नीचे लाइए, और फिर आप जिम से बाहर आइए। ये बहुत लोग नहीं करते, मैंने देखा है काफी बड़ी गलती है कि जैसे ही वर्कआउट खत्म हुआ वो अपनी जिम बैग उठा के बाहर चल देते हैं। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का आप लेट जाइए, कुछ मत कीजिए, एटलीस्ट लेट जाइए, अपने दिमाग को, अपने मसल को शार्प कीजिए, कूल डाउन कीजिए, और फिर जिम के बाहर आइए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टिप है वो थी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग। फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग दोनों साइमल्टेनियसली साथ में काम करते हैं। जब भी आप किसी भी वर्कआउट करें, किसी भी टारगेटेड मसल पे, सपोज आप चेस्ट पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो इन बिटवीन सेट्स आपको चेस्ट में काफी अच्छा स्ट्रेच करना है, क्योंकि आपको याद रखना है कि आपको मसल फाइबर्स खोलने हैं। जितने आप मसल फाइबर्स को खोलेंगे
और जितना उसमें ब्लड फ्लो जाएगा, जितने मसल फाइबर टियर डाउन होंगे, जितना आप उसको अच्छा प्रोटीन और अच्छा डाइट देंगे, उतने ही वो अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हैं। तो याद रखिए कि इन सेट्स आपको अच्छे स्ट्रेचिंग और वर्कआउट से पहले आपको वार्म अप और वर्कआउट के बाद कूल डाउन, ये आपको हमेशा करना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, काफी लोग इसके बारे में बात नहीं करते। मैंने खुद इसको यूज किया है, एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, अप्लाई किया है, बाकी लोगों ने उन्होंने फील भी किया है इसको। सो आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए और आपको मसल इंबैलेंस के प्रॉब्लम से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, हाउ टू फिक्स मसल इम्बैलेंसेस इन जस्ट 3 स्टेप्स और 3 टिप्स। आई होप आपको ये टिप्स समझ में आई होंगी। सिंपल टिप्स थी, कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, इसमें सिंपल टिप्स है काफी। इसको आज ही यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि आप आने वाली प्रॉब्लम को आज ही टैकल कर देंगे, उसका सोल्यूशन आज ही आपके पास अवेलेबल है। सो आज ही इसको स्टार्ट कर दीजिए अपने वर्कआउट में, और मुझे बताइए कि आपका व्यू, सजेशन क्या था, आपको कैसे एक्सपीरियंस, आपको क्या फील हुआ इस 3 टिप्स को फॉलो करने के बाद। क्या आपके मसल इम्बैलेंसेस में सुधार हुआ या नहीं, मुझे जरूर बताइए। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ क्वेरी है, आपको कुछ इशू है इस वीडियो को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपका डाउट्स के रिप्लाई कर दूंगा। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं, और जब भी आपका मन करे तब आप नई वीडियो देख सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई एम अर्शल मुदिराज। गुड बाय।